हेलो दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो थ्री फेज एसी सिस्टम थ्री फेज सिस्टम हम लोग थ्री फेज सिस्टम यूज क्यों किए वो हम लोग बताना चाहेंगे। तो आज थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपकी जो नोट्स बनाएंगे वो आपका बहुत अच्छा आपको लाभदायक देगा। तो जितने मैं वीडियो ले चल रहा आपके लिए फ़ायदे ही हैं और कहीं नुकसान नहीं है। आपको इसरो से लेकर कहीं भी एग्जाम दो, लगभग कहीं भी एग्जाम दो, सारे टॉपिक आने हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो छोड़ना ही नहीं। आइए आज हम लोग चलते हैं थ्री फेज सिस्टम एसी 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 मल्टी फेज सिस्टम या थ्री फेज सिस्टम हम लोग चलते हैं। थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं, ये 5 को फेज लिखते हैं। थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? पहली बात, सिंगल फेज सिस्टम से अगर हम पावर को यहाँ से बहुत दूर भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और थ्री फेज सिस्टम में कम वायर की ज़रूरत पड़ती है। और थ्री फेज सिस्टम में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण सेल्फ स्टार्ट होती है और आउटपुट अच्छा होता है, इफ़िशेंसी अच्छी होती है, और देखा जाए तो पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। डिवाइसें सिंगल पेज के पीछा है, इनका क्या नाम है, रेट भी कम होता है, कीमत भी कम होती है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो इतने सारे देखे गए कि सिंगल फेज के पीछा थ्री फेज सिस्टम समझ में आया। तो इसलिए थ्री फेज सिस्टम का प्रयोग किया गया कि भाई सिंगल फेज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंगल फेज प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वायर ज़्यादा लग रहे हैं, इफ़िशेंसी कम हो जा रही है, उतना पावर ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए थ्री फेज सिस्टम का निर्माण किया गया कि ये देख रहे हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। हाँ, इनके बीच 120 डिग्री का एंगल बनता है, दो फेजों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। तो और उनके बीच सिंगल फेज के बीच 90 अंश का एंगल बनता है, दो फेजों के बीच में 90 अंश का एंगल बनेगा। तो थ्री फेज सिस्टम के बारे में कुछ लिख लेते हैं। थ्री फेज सिस्टम सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट। दूसरा 60-60 क्रम में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा थ्री फेज सिस्टम ऐसा, और 60-60 लिखेंगे। और सेल्फ स्टार्ट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और अगर देखा जाए तो आपका पावर फैक्टर अधिक होता है, पावर फैक्टर मोर, पावर फैक्टर मोर, कास्ट लेस, पैरेलल ऑपरेशन, वायर थिकनेस लेस, वायर का जो थिकनेस होता है उसका कम होता है, वायर थिकनेस लेस। इतने फायदे होते हैं। सेल्फ स्टार्ट होते हैं, रोटेटिंग फील्ड जनरेट करती है। हाँ, इफिशिएंसी मैक्स, इफिशिएंसी गुड, आउटपुट मोर, ठीक। तो आउटपुट मोर, इतनी फायदे हैं, नोट डाउन कर लीजिए कितने फायदे हैं इन सबके, समझ गए होगे। तो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं,
कास्ट फाइव मोर होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। कास्ट लेस होती हैं, पैरेलल ऑपरेशन के लिए होती है। वायर थिकनेस लेस होता है, एफिशिएंसी गुड होती है, आउटपुट मोर होता है। ये थ्री फेज सिस्टम के बारे में हो गया, एक आइडिया हो गया थ्री फेज सिस्टम का। व्हाट डेफिनेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब बात किया जाए किसका, ये तो हो गया थ्री फेज सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। समझिए। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज देखा जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, प्लेटिंग में और बैटरी चार्जिंग में, डीसी ट्रैक्शन में। और कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में और डीसी ट्रैक्शन में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये सब आपका ये सिंगल एसी में क्या आता है, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है मल्टी फेज। तो सिंगल फेज का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डोमेस्टिक में, दूसरा रेलवे ट्रैक्शन में, तीसरा स्मॉल विलेज में, स्मॉल इंडस्ट्री में, चौथा टीनी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में, छठवां विलेज इंडस्ट्री में, सब इंडस्ट्री। डोमेस्टिक वर्क में रेलवे, स्मॉल इंडस्ट्री, टीनी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री। अब हमारा इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा दो प्रकार का हो गया। इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा दो प्रकार के हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम का हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, बैटरी चार्जिंग में, डीसी ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, और कहीं यूज हो रहा है, नहीं जो रहा। आइए चलते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। अब मल्टी फेज के बारे में बात करते हैं।
मल्टी फेज के बारे में। ठीक, और मल्टी फेज में कौन कौन सी होती हैं, उसी के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा मल्टी फेज। तो मल्टी फेज में आपका 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, 12 फेज लगभग कहीं से होते हैं। 12 फेज तक हम बात करेंगे। 2 फेज में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में या इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इलेक्ट्रिक भट्टी है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। 3 फेज का ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तीसरा जनरेशन में, यूटिलाइजेशन में, और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, यूटिलाइजेशन। 5वां आपका होता है चाहिए 6 फेज की बात करते हैं। इसका पहला कहाँ यूज होगा, आपका रेक्टिफायर में, कन्वर्टर में। 12 फेज की बात करें, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर, याद रखिए। इनका जो एंगल बनता है 60 डिग्री, इनका एंगल जो बनता है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिकल एंगल है, कभी कभी पूछ सकता है। ठीक, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो कभी कभी पूछ सकता है कि आपका 2 फेज कहाँ कहाँ यूज होता है, 3 फेज कहाँ यूज होता है, 6 फेज यूज कहाँ होता है, 12 फेज कहाँ यूज होता है। तो हमने सारा नोट डाउन करवा दिया। पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है। पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, उसका मन है क्या, उसका मन है। अब देखिए इसको, तो 12 फेज मरकरी आर्क रेक्टिफायर आज तक पूछा नहीं, पूछ सकता है। जो आज तक नहीं पूछता वही तो पूछता है। रेक्टिफायर कन्वर्टर में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, यूटिलाइजेशन में, और इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया। अब हमने 3 फेज सिस्टम पढ़ा, 3 फेज के बारे में लिखा दिया है कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, यूटिलाइजेशन होता है, इतना सारा सिस्टम है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग अब बात करते हैं अगर हम लोग बात किया जाए इलेक्ट्रिक सिस्टम में, अब हम बात करते हैं। देखो इसमें फार्मूला होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक एंगल निकालने के लिए कोई भी सिस्टम होते, नंबर ऑफ फेज, मान लीजिए 6, मान लीजिए आर्मेचर में
जैसे आर्मेचर है, इसमें 6 कॉइल हैं और भी कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर रखे जाए। आर्मेचर में 2 2 4 5 6, अब ये कितने डिग्री पर रखी जा रहे हैं, 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, सब 60 एंगल बना रहे हैं। ठीक, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखो 6 फेज का है, थोड़ा सा इसमें 6 फेज रखते हैं, समझ में आ गया। तो 6 फेज का अगर हम रखते हैं तो आर्मेचर में अगर हम 6 फेज रखें 60 डिग्री पर, तो कौन सा ईएमएफ जनरेट होगा, 6 फेज वाला ईएमएफ जनरेट होगा, समझिए। अगर 12 फेज को कॉइल हम 30 डिग्री पर रखें, चलो ये फार्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल निकाले, कोई भी इलेक्ट्रिकल कितना है, 60 अंश इलेक्ट्रिकल। मान लीजिए 12 फेज बना, कितना, 12 फेज की बात करें तो थीटा ई 360 इंटू 12 30 डिग्री पर, 12 फेज का तो हम 12 रखे, देखो कितना एंगल बनता है। 6 फेज 3 फेज का भी हम लोग देखते हैं, ये 30 अंश एंगल बना, तो 30 अंश का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, 30 अंश का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर हम 3 फेज देखें, इसी फार्मूले से इलेक्ट्रिकल डिग्री सब निकल रहा है 3 फेज, तो थीटा ई 360 इंटू 3 फेज, तो 120 डिग्री निकल रहा है। मतलब हमारे जो आर्मेचर में हम लोग, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इस चीज का, मतलब 3 फेज की जो कॉइल है आर्मेचर में वो 120 डिग्री पर रखी है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 3 फेज की कॉइल है वो 120 डिग्री पर स्थित है, समझिए। कितने डिग्री पर स्थित है, 120 डिग्री, 120 यहाँ, 120 यहाँ। तो हम लोग 3 फेज सिस्टम का भी यूज ज़्यादातर कर रहे हैं, तो हम लोग 3 फेज का यूज कर रहे हैं, समझ गए। 3 फेज, 12 फेज, 12 फेज, तो जो आर्मेचर कितने एंगल पर रखी हो आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री जो आर्मेचर में हम लोग नंबर ऑफ फेज या नंबर ऑफ कॉइल रखते हैं, नंबर ऑफ फेजेस, वो अपना कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर है वो लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, कि हमारे आर्मेचर में जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं कितने डिग्री पर स्थित है वो लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर 3 फेज कॉइल है तो 120 डिग्री पर, 6 फेज कॉइल है तो 60 डिग्री पर, 12 फेज कॉइल है तो 30 डिग्री पर। ये इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कितने डिग्री पर स्थित है, समझिए। अब 3 फेज सिस्टम का हमने इसलिए उपयोग के सारा हमने बता दिया। आई नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके। 3 फेज सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नोट पॉइंट क्या है कि सिंगल फेज की अपेक्षा 2 फेज का आउटपुट सिंगल फेज की अपेक्षा 2 फेज का आउटपुट 41.4% अधिक होता है। 41.4% ऑफ सिंगल फेज, समझिए। और 3 फेज का 57% लिखो, 57% ऑफ सिंगल फेज। एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, आप तक आया नहीं, आ सकता है। अगर मान लीजिए 3 फेज सिस्टम है, क्या है, 3 फेज सिस्टम है, ठीक। अब ये 3 फेज जो सिस्टम है, मान लीजिए आर वाई एंड 120 डिग्री पर स्थित है, 3 कॉइल 120 डिग्री पर स्थित है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब हमारा मोटर जो है 3 फेज सिस्टम से निर्माण हुआ है, मतलब 3 फेज सिस्टम हमने यूज किया, उसमें जो 3 कॉइलें हैं वो भी 120 डिग्री पर रखते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है 120 डिग्री पर। अब हम मोटर की दिशा को रिवर्स करें, देखो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड घूमता है,
उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम परिवर्तित कर देते हैं। मोटर अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम कैसे करेंगे, दो फेज चेंज कर देंगे, इसको देखो वही चीज। तो यहाँ वही चीज हम लोग समझाएंगे आपको। अब ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ गए? अब फिर इसको अपोजिट करना है, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, अपोजिट हो जाएगा। तो समझ गए? हम लोग डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं, दो फेज को चेंज करके। एक फेज देखो, अब दोनों फेज को आपस में चेंज कर दी, इसको जो ये फेज था इसको यहाँ कर दी, इस वाले फेज को यहाँ कर दिया। देखो ये फेज यहाँ चला गया, ये फेज यहाँ चला गया, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज हुई है। अगर कोई पूछे कि हमें जो हम थ्री फेज इंडक्शन में थ्री फेज सिस्टम में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज सिस्टम में हम लोग डायरेक्शन चेंज करने चाहते हैं, तो उसमें किसका डायरेक्शन चेंज होता है, मोटर का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, कि रोटर का डायरेक्शन चेंज होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, याद रखिएगा, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो थ्री फेज। अब एक चीज और याद रखिएगा, टू फेज का इसको ले लीजिए, टू फेज का 90 डिग्री बनता है दो फेजों के बीच में, ये चीज याद रखिएगा। तो नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला वीडियो चलेगा आपका थ्री फेज स्टार कनेक्शन, जो आपको बताना था लगभग बता दी, कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, कितना % आउटपुट होगा, सारा नोट पॉइंट करा इसको। थैंक्स।